नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीक्षित राणा और आप देख रहे हैं साइंस फैक्ट्स। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए 6G का कॉन्सेप्ट। और आपने 5G तो सुना ही होगा दोस्तों, लेकिन 6G क्या आपने सुना है? नहीं। 6G के बारे में बताएंगे। और उससे पहले 6G से पहले हम आप लोगों को बताएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, क्योंकि 6G थोड़ा थोड़ा इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से ही जुड़ा हुआ है दोस्तों। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बहुत सारी वेव्स आती है। वेव्स का मतलब जैसे रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, गामा वेव्स, तो बहुत सारी वेव्स आती हैं दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है 6G का। अगर ये आपको पता चल गया तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर रेडियो वेव्स आती हैं और रेडियो वेव्स से ही हमें पता चलेगा कि 6G का कॉन्सेप्ट क्या है। 6G का कॉन्सेप्ट जानने के लिए रेडियो वेव्स समझते हैं दोस्तों। रेडियो वेव्स जो होती हैं वो मोबाइल में जो हमारे जो सेलुलर फोन्स होते हैं उसमें जो सिग्नल्स आते हैं, आपने देखा होगा सिग्नल पकड़ता है, कॉल आती है तो सिग्नल पकड़ता है ना। तो सिग्नल जब पकड़ता है तो उसको वो फ्रीक्वेंसी रेंज में आता है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी रेंज, और इसे बैंड भी बोलते हैं। इसी फ्रीक्वेंसी रेंज को बैंड विड्थ भी बोलते हैं। तो अलग अलग जो मोबाइल से अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज पकड़ता है और तभी हमें जो है अपने परिवारजनों की या किसी की भी कॉल्स रिसीव होती है और हम इसी फ्रीक्वेंसी रेंज में हम जो है कॉल्स सुनते हैं दोस्तों। दोस्तों रेडियो वेव्स जो होती हैं वो हमारे मोबाइल फ़ोन्स में यूज़ होती हैं और सैटेलाइट सिस्टम में यूज़ होती हैं और ब्लूटूथ सिस्टम में यूज़ होती है। और रेडियो वेव्स के और भी कई सारे यूज़ हैं। और जो रेडियो वेव्स है वो अलग अलग फ्रिक्वेंसीज में आती हैं दोस्तों। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि अलग अलग फ्रिक्वेंसी में अलग अलग मोबाइल में अलग अलग फ्रिक्वेंसी रेंज में होती हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें कॉल रिसीव होती है दोस्तों। 4G जो है 2.5 गीगाहर्ट्ज़ तक मैक्सिमम बैंडविड्थ सपोर्ट करता है और जो 5G है वो 95 गीगाहर्ट्ज़ तक मैक्सिमम बैंडविड्थ सपोर्ट करता है। और जो 6G होगा वो 3000 गीगाहर्ट्ज़ तक मैक्सिमम बैंडविड्थ सपोर्ट करेगा। 3000 गीगाहर्ट्ज़ तक का मतलब है दोस्तों कि 3 टेराहर्ट्ज़ तक, मतलब टीबी में ये डेटा चलेगा, टेराबाइट पर सेकंड में डेटा चलेगा दोस्तों। असंभव! असंभव! दोस्तों 6G जो है जो रेडियो स्पेक्ट्रम की अपर लिमिट्स है उसको यूज करेगा, मतलब 1 TBps यूज करेगा दोस्तों 6G। अब तो खुश हो जाओ। Yeah, boy. Oh my God! दोस्तों 6G का इस्तेमाल जो है ड्रोन कनेक्टिविटी में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत यूज़ है। एरोप्लेन कम्युनिकेशन में बहुत इस्तेमाल है इसका, 6G का बहुत फास्ट चलता है। और ऑटोमेटिक व्हीकल कंट्रोल में, मतलब व्हीकल कंट्रोल जो है गाड़ी मोटर कंट्रोल ऑटोमेटिकली होगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यूजेस हैं इसके 6G के। दोस्तों 6G 5G से 1000 टाइम्स फास्टर होगा आने वाले समय में। और 6G का जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा 2030 या 2035 तक आ सकता है जो 6G है। और 6G में अभी रिसर्च चल रहा है पूरा। और जो हमारा 5G है, 5G इंडिया में तो मोबाइल्स तो आ ही गए हैं 5G, लेकिन अभी सरकार ने कंपनियों को ऑर्डर दे दिया है, काम चल रहा है 5G में और जल्दी जल्द हमें अगले साल तक जो है 5G की टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। लेकिन 6G में अभी रिसर्च चल रहा है और बहुत से देश इसके पीछे लगे हुए हैं 6G में। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड टेक care of yourself, stay home, stay safe.